नमस्कार छात्रों। हमने चर्चा की थी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी के बारे में, वितरण, जनसंख्या का वितरण और जनसंख्या का घनत्व के बीच में क्या अंतर है वह हमने जाना था। अब हम भारत में जनसंख्या वितरण किस प्रकार से है वह देखते हैं। हम यह जानते हैं कि भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है और पिछले वीडियो में हमने चर्चा भी की थी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है, जिसमें मैंने कहा था कि लगभग 20 करोड़ के आसपास में जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ पर हमने आपको जो वितरण के हमने बताया किस प्रकार से वितरण को हम दर्शाते हैं, वो सारी विधाएं हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ आपको पॉपुलेशन का साइज दिखाया जा रहा है, कितना साइज है। फिर हमने कहा था उनको परसेंटेज के रूप में हम बता सकते हैं कि क्या परसेंटेज वहाँ पर है। तो 2011 में लगभग 16.5% जनसंख्या भारत की उत्तर प्रदेश में निवास कर रही थी। यही उत्तर प्रदेश में 2001 में 16.16% जनसंख्या निवास कर रही थी। तो ये प्रतिशत के रूप में यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। तीसरे हमने बात की थी कि हम रैंकिंग के रूप में भी दर्शा सकते हैं वितरण को। तो ये आपका जो अगला कॉलम जो है यहाँ पर हम ये दिखा रहे हैं रैंक्स। रैंक का मतलब ये है कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर निवास कर रही है, उत्तर प्रदेश में। 2 नंबर रैंक का मतलब है कि सेकंड रैंक कौन सी है प्रतिशत के हिसाब से, वह है महाराष्ट्र, यानी 9.29% जनसंख्या जो है वह महाराष्ट्र में निवास कर रही है। कुल इसकी जनसंख्या 11 करोड़ है। उसके पश्चात आपका बिहार आता है, जहां पर जनसंख्या 10 करोड़ है और कुल जनसंख्या का प्रतिशत 8.58% है। यहाँ पर फिर आपका वेस्ट बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल, जहाँ पर 9 करोड़ 13 लाख जनसंख्या निवास करती है। उसके पश्चात आंध्र प्रदेश आता है जो 8 करोड़ 46 लाख जनसंख्या है। फिर मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उसके बाद में 8वें स्थान पर राजस्थान आता है, जिसकी 2011 में जनसंख्या 6 करोड़ 86 लाख थी। और यह कुल जनसंख्या का सबसे बड़ा प्रदेश है भारत का, लेकिन केवल 5% जनसंख्या ही यहाँ पर निवास करती है। इसके बाद कर्नाटक, गुजरात और उड़ीसा है और फिर आपके आगे ये सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जनसंख्या के हिसाब से, उनके क्रम के हिसाब से, रैंक के हिसाब से इनको जमाया गया है। अब यहाँ पर एक चीज और इसको देखने से भी आपको पता चलती है कि 2001 में उत्तर प्रदेश कुल जनसंख्या के 16.16% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास कर रही थी और इसका प्रतिशत बढ़कर के हो गया है 16.49%। वहीं आप महाराष्ट्र में देखें तो यहाँ पर 9.42% एरिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 9.42% जनसंख्या निवास कर रही थी, वो घट करके 9.29% हो गई। तो इसको देखने से ये भी पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की तुलना में महाराष्ट्र में जनसंख्या वृद्धि दर रिलेटिवली कम है। इसी प्रकार से बिहार में वृद्धि दर अधिक है, ये बढ़ गई 7 से ये हो गया। फिर वेस्ट बंगाल में वृद्धि दर कम है, आंध्र प्रदेश में वृद्धि दर कम है, मध्य प्रदेश में वृद्धि दर 5.87 से बढ़कर के 6 हो गया पर कुल प्रतिशत। इसका मतलब यहाँ पर वृद्धि दर अधिक है। यहाँ पर आपको ये मैप के जरिए यह दिखाया जा रहा है कि कितनी जनसंख्या कहाँ पर निवास कर रही है। सर्वाधिक जनसंख्या आपको जो दिखाई दे रही है वह उत्तर प्रदेश के अंदर, ये जो दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश के अंदर 10 लाख से अधिक जनसंख्या है। तो 2001 में केवल मात्र उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य था जहां पर जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक थी। बाकी सभी राज्यों में
जनसंख्या 10 करोड़ से कम थी। और अधिकतर राज्य आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारी जो जनसंख्या है ये आपकी 5 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ वाली जनसंख्या। तो अधिकतर बड़े राज्यों में जनसंख्या जो थी 5 से 10 करोड़ के मध्य थी। इसके बाद में हम यहाँ देख रहे हैं महाराष्ट्र, इसकी जनसंख्या 9.6 है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो ये सारे ऐसे राज्य थे जिनकी जनसंख्या 5 से 10 लाख के मध्य में थी। सबसे कम जनसंख्या आपकी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, और ये सारे जो आपके उत्तर पूर्वी राज्य जो हैं, नॉर्थ ईस्टर्न जो आसाम को छोड़ दें तो बाकी सारे राज्य में 5 लाख से 1 लाख से कम, 1 करोड़ से कम जनसंख्या यहाँ पर थी। अब हम 2011 की स्थिति देखें तो 2011 में, जहां हमने 2001 में केवल मात्र उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य था जिसकी जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक थी। वह 2011 में ऐसे प्रदेश 3 हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में 19 करोड़ 95 लाख जनसंख्या होगी, और महाराष्ट्र में 11 करोड़ 23 लाख जनसंख्या, और बिहार में 10 करोड़। तो 10 करोड़ से ऊपर वाले हमारे 3 राज्य हो गए हैं। इसी प्रकार से ये इनमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। ये 5 से 10 लाख की जनसंख्या वाले प्रदेश हैं। यहाँ पर आप ये जरूर देख सकते हैं कि ये इनकी जो है जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है थोड़ा सा। या छत्तीसगढ़ जो था वो पहले आपका 1 से 2.5 करोड़ के बीच की जनसंख्या थी, वो बढ़ करके आपकी 2 करोड़ से 2.5 करोड़ से ऊपर इसकी जनसंख्या हो गई है। तो इस प्रकार का ये चेंज जो है आपको मैप के जरिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रतिशत को भी हमने एक डायग्राम के रूप में यहाँ पर दिखाया है। 16% जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में निवास कर रही है, 9% महाराष्ट्र में निवास कर रही है, इस प्रकार से 9% बिहार में, और राजस्थान में 6% जनसंख्या निवास कर रही है। तो इस प्रकार से जो है भारत में 2011 की जनगणना के हिसाब से जो जनसंख्या का वितरण है वो हमने आपको कुल पॉपुलेशन के हिसाब से और उनकी प्रतिशत के हिसाब से तथा उनके रैंक के हिसाब से जो तीनों प्रकार से हम दिखा सकते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाया है।